हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर है ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो है लेक्चर होगा। इसके बारे में जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो हम जान रहे थे तो वो वैदिक धर्म के बारे में वैदिक काल के बारे में हमने जाना था और वैदिक परंपरा कैसी रही थी इसके बारे में हमने जाना। उत्तर वैदिक काल के बारे में कैसा रहन सहन था और उनका जीवन कैसा था, इन सभी के बारे में हमने जाना। और आज जो हमारा टॉपिक होगा ये टॉपिक निकल के आज जो आ रहा है वो एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ और कैसे क्या मतलब क्या इसके जो है फैक्ट्स रहे, इनके बारे में जो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध का जीवन परिचय, एक मिनट। बुद्ध का जीवन परिचय। अभी तक जो हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था और जैन धर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। जैन धर्म में के जो एक प्रकार से भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र और हेमचंद्र द्वारा रचित वशिष्ठ प्रवचन नामक ग्रंथ में भी इस पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। एक प्रकार से है ये महत्वपूर्ण है। ये जो एक प्रकार से यहाँ बौद्ध जैन धर्म तक जो हमने जान लिया था, आज जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। और कहाँ पे हुआ था इनका जो जन्म हुआ था, वो 563 ईसा पूर्व या 500 अथवा 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी और नेपाल के तराई क्षेत्र में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ था और इनके बचपन का इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धोधना था और कपिलवस्तु के शाक्य वंश के मुखिया एक प्रकार से थे। उस समय मुखिया को राजा बोला जाता था और इनकी माता का नाम महामाया था और ये कोली वंश की राजकुमारी थी। इनकी जो माता थी उनकी माता का जो नाम था वो महामाया था और इनकी माता एक प्रकार से कोली वंश की जो है क्या थी, राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनकी जो माता जी थी इनकी जो है मृत्यु हो गई और बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। 32 वर्ष की आयु की जब इनकी हुई महात्मा बुद्ध की तो इन्होंने गृह त्याग दिया, मतलब घर को छोड़ दिया 32 वर्ष की आयु में। और बुद्ध धर्म में इनके घर छोड़ने की जो है एक प्रकार से बात को जब इन्होंने घर छोड़ा था तब उस बात को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध जो थे उर्वेला के जंगल में इन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे तपस्या प्रारंभ की थी। उर्वेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ की थी। और कौंडिन्य सहित 5 विद्वान ब्राह्मण ने इनके जो एक प्रकार से क्या रहे थे, पड़ोसी तपस्वी थे। और उर्वेला में जो है महात्मा बुद्ध जो है सुजाता द्वारा लाई गई एक प्रकार से भोज्य सामग्री को इन्होंने ग्रहण किया था। मतलब उर्वेला के जंगल में सुजाता एक मतलब स्त्री थी, वो जो है उसके द्वारा लाई गई कुछ भोज्य सामग्री थी जिसको इन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया था। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनकी घटना को उसको क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। इन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने पहला अपना धर्म का उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था, तो उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना जो है प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया था। जो एक प्रकार से प्रथम वर्ष का इनका जो है काल था, वर्षा काल मतलब इनका, तो वो कहाँ पे व्यतीत किया था, सारनाथ में व्यतीत किया था। राजगृह के सरिपुत्र और मौदगल्यायन नामक ब्राह्मणों को इन्होंने अपना क्या बनाया था, शिष्य बनाया था। दोनों जो है सबसे चिंतन और प्रबुद्ध शिष्य थे। चिंतनशील कह सकते हैं और प्रबुद्ध शिष्य थे, मतलब एक्टिव शिष्य थे इनके। और बुद्ध के चचेरे भाई जो देवदत्त भी इनका जो है शिष्य बना था। इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त था, आपने कहानी पढ़ी होगी कि देवदत्त सारस के बीच में कहानी हुआ करती, हंस की कहानी हुआ करती थी।
तो वही वाला जो देवदत्त था वो इनका जो है वो भी इनका क्या बना था, शिष्य बना था। बुद्ध यहीं से शिष्य का सबसे बड़ा विरोधी था। यही जो शिष्य था बुद्ध का सबसे बड़ा कौन था, विरोधी था। और इसने बुद्ध के 3 बार हत्या करने का प्रयास किया था और फिर भी असफल रहा था। इसने 3 बार बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया था। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष जो है बुद्ध जो वैशाली के यहाँ अपने प्रिय शिष्य के आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में जो है एक प्रकार से क्या किए थे, बौद्ध संघ में जो है स्त्रियों के प्रवेश दिया था। और बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी जो थी वो क्या थी, इनकी पहली एक प्रकार से भिक्षुणी थी। मतलब बुद्ध की जो मतलब मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, वो ही इनकी क्या बनी थी, पहली एक प्रकार से भिक्षुणी में एक प्रकार से बनी थी। यही इनकी क्या बनी थी, महाप्रजापति गौतमी जो है भिक्षुणी बनी थी। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलमाल डाकू के हृदय का परिवर्तन इन्होंने किया था। मतलब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके 20 साल बाद एक अंगुलमाल डाकू की कहानी आपने पढ़ी होगी, जो उंगलियों के एक प्रकार से मनुष्य को मार के उसकी माला पहनता था, उंगलियां काट के उसकी माला पहनता था। तो ये भी आप पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति की जब 20 वर्ष बाद उसकी अंगुलमाल डाकू जो था उसका भी उन्होंने हृदय परिवर्तन किया था। पावा में बुद्ध जो है कुशीनारा पहुंचे थे। पावा से बुद्ध जो है वो कुशीनारा से पहुंचे थे। पावा से कहां पे पहुंचे थे, कुशीनारा पहुंचे थे। और मल्लों के सालवन में रुके थे। मल्ल जो रहते थे एक प्रकार से उनके सालवन में रुके थे। और यहाँ पर इन्होंने अपना पहला अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। किसको दिया था, सुबद्ध को दिया था। सालवन एक प्रकार से जहाँ पे वो रहते थे वो स्थान वो घर बोलते थे, उसे सालवन बोलते थे। उस समय कुछ अलग ढंग से वो लोग बना के रहते थे घर। कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब कुशीनारा में जो है बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसी घटना को जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। इसीलिए इनके भी मृत्यु को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की अगर जो बात करें तो बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य मूल योग था, जिन्हें सत्य या चतुष्ट कहा जाता है। और इन्होंने अपने धर्म में दुख को रखा है। इन्होंने अपने मतलब धर्म के मूल में दुख को रखा है। 4 सत्य इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से 4 सत्य हैं बौद्ध के? 4 आर्यों के सत्य प्रकार से आर्य सत्य हैं। पहला जो दुख है कि मतलब दुख सभी को होना है, ये जो है एक प्रकार से सत्यता है। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल जो है क्या है, दुख है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। मतलब जन्म मरण और दुख का क्या है, एक प्रकार से सांकेतिक नाम है। तो जरा मरण यहाँ बोल रहे हैं। दुख समुद्र एक दूसरा इनका जो है प्रकार से दुख समुद्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध जो है दुख के कारणों को इन्होंने बताया है। दुख समुद्र के इसके कारण से दुख के कारणों को बताया है। और दुख के कारणों की व्याख्या करने के लिए प्रतीत समुत्पाद नामक जो है एक सिद्धांत विकसित किया है इन्होंने। दुख के निराकरणों की एक प्रकार से कैसे मतलब हमको बचें। तो यह होने से यह होगा, मतलब प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि यह होने से यह होगा, मतलब जन्म होने से मृत्यु होगी। ये जो है इन्होंने मतलब स्पष्ट बताया कि जन्म होने से मृत्यु होगी, यदि ये काम करेंगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। वैसा ही इन्होंने इसमें कुछ बताया है। अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। और इसी के अंतर्गत द्वादशा निदान की इन्होंने द्विदशा निदान की व्याख्या भी इन्होंने की है। दुख निरोग,
दुख निरोग की मात है दुखों का अंत। दुख निरोग का मतलब हो गया दुखों का अंत, अर्थात लोभ जो छोड़ देता है, मोह छोड़ देता है, तृष्णा और आसक्ति आदि का अंत ही दुख का क्या है, निरोध है। जो इनको त्याग देता है वो दुखों से दूर हो जाता है। दुख निरोध निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख निरोध से जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुखा निरोध गमिनी प्रतिपदा। दुखा निरोध गमिनी प्रतिपदा, इसके मतलब कहने का मतलब है कि अंतर्गत बुद्ध ने दुखों का कारण एक प्रकार से 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। मतलब दुखों के कारण जो एक प्रकार से बताए हैं, उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जिनको क्या बोला गया है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में जो है पहला जो है उसका है सम्यक दृष्टि। 8 मार्ग जो है उनमें पहला जो है सम्यक दृष्टि। नीर क्षीर विवेके सम्यक दृष्टि, मतलब दृष्टि हमारी ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार से एक मतलब सत्य ही एक प्रकार से हम उसका जो है सत्य की नजर से देखें, तो ऐसी हमारी दृष्टि होनी। जैसे प्रकार से क्या कहते हैं, निर्क्षीर विवेकी, इस प्रकार की विवेकी होनी चाहिए हमारी पर, मतलब दूध और पानी को हम अलग अलग कर सकें। सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना सम्यक दृष्टि है। मतलब सत्य को असत्य से इस प्रकार की हमारी दृष्टि हो कि हम सत्य और असत्य को पहचान लें। पाप पुण्य को जान लें, और आचरण दुराचरण, क्या हमारा आचरण बनेगा किससे और क्या हमारा दुराचरण होगा, इस प्रकार की दृष्टियों को अगर जो हम जान लें तो अंतर एक प्रकार से ऐसे अगर जो कोई मतलब जिसके पास दृष्टि होती है तो उसको जो है सम्यक दृष्टि बोला गया। सम्यक संकल्प दृढ़ता पूर्व एक मतलब सम्यक संकल्प का कहने का मतलब है कि हमारा संकल्प ऐसा हो कि हम अडिंग हो, उस पर निडर एक प्रकार से हो, किसी अपने रास्ते को जो है हम किसी के दबाव में आके हम भटके ना। तो ऐसी जो हमारी क्या होना चाहिए, सम्यक संकल्प। दृढ़ता पूर्व सांसारिक बंधकों को त्याग कर निर्वित मार्ग पर अनुसरण करना ही सम्यक जो है सम्यक संकल्प है। मतलब मोह माया को छोड़कर, सांसारिक बंधनों को छोड़कर जो मनुष्य है वो अपने एक पथ पर, ऐसे पथ पे जाए, मतलब मोह माया को छोड़कर हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही एक प्रकार का सम्यक संकल्प है। ये जो है एक प्रकार से निर्वृत्ति मार्ग के थ्रू ही हमको मिल सकता है। सम्यक वाणी, सत्य और प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। सत्य बोलना और प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। और उसके बाद में सम्यक कर्मात, अगला जो है सम्यक कर्मात, अच्छे कर्म करना, ये सम्यक क्या है, कर्मात है कि अच्छे कर्म करना जो एक प्रकार से सम्यक कर्मात है। सम्यक अजीव, जीवन यापन शुद्ध न्याय पूर्ण प्रणाली सम्यक अजीव है। सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, योग है। सम्यक स्मृति, इससे विवेक और स्मरण का पालन करना किया, इसमें विवेक और स्मरण का पालन करना ही सम्यक स्मृति है कहा जाता है। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही जो है क्या है, सम्यक समाधि है। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्गों में 3 स्कंद में जो है विभक्त किया गया। जो 8 मार्ग हैं उनको 3 स्कंदों में विभक्त किया गया है। पहला जो है प्रज्ञा और दूसरा शील, तीसरा समाधि। प्रज्ञा का मतलब इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखा गया है। मतलब प्रज्ञा सम्यक दृष्टि, मतलब आचरण दुराचरण इनमें जो हमारी दृष्टि जो होनी चाहिए एक प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, और सम्यक संकल्प हमारा दृढ़ भी एक प्रकार से अधिक होना चाहिए। तो ये जो है प्रज्ञा हो गई, ये हमारी जो है एक प्रकार से प्रज्ञा का मतलब प्रतिज्ञा कह सकते हैं, ये ऐसी होनी चाहिए। शील का मतलब वो इसके अंतर्गत सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मात होना चाहिए, सम्यक अजीव होना चाहिए और सम्यक ज्ञान होना चाहिए। मतलब सम्यक वाणी का मतलब ये गया कि जो हमारी वाणी हो वो क्या होनी चाहिए, सत्य बोलने वाली होनी चाहिए, और मतलब मधुर होनी चाहिए एक प्रकार से। और सम्यक कर्मात जो हमारे जो कर्म होने चाहिए एक प्रकार से, वो एक प्रकार से कहने का मतलब है अच्छे
कर्म करना ही एक प्रकार से हमारा जो सम्यक कर्मार्थ है, तो हमारे कर्म मतलब एक प्रकार से अच्छे होने चाहिए। और सम्यक अजीव का मतलब है जो जीवन यापन शुद्ध होना चाहिए एवं न्यायपूर्ण प्रणाली को हमको ये जीवन जीना चाहिए। और सम्यक व्यायाम का मतलब आप जानते हैं कि हम दूसरों के प्रति जो है एक प्रकार से काम के प्रति, दूसरों के लोगों के काम में अपना जो है उनकी हेल्प करें, तो यही हमारा सम्यक कर्म व्यायाम है। तीसरा जो है समाधि, इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। सम्यक स्मृति का मतलब विवेक एवं स्मरण का जो है पालन करना किया जाता है इसमें। और सम्यक समाधि में जो है बात किया गया था चित्त की एकाग्रता के समय जो है सम्यक समाधि, चित्त की जो हमें एकाग्रता मिल जाती है। तो ये प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य मर जाता है तो उसको किसी भी चीज से मुक्ति मतलब मोह माया नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से सम्यक समाधि जो है वो कहने का मतलब है कि चित्त की एकाग्रता से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के कारणवाद तथा क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद और कर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो होता है वो कारणवाद मतलब वैज्ञानिकता पर, और क्षणिकवाद का मतलब हो गया बहुत थोड़े समय के लिए कोई वस्तु। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। यहाँ पे ईश्वर में तो विश्वास नहीं रखता है और कारणवाद पे भी विश्वास रखता है कि क्या कारण है भाई हो रहा है ये, मतलब साइंस से रिलेटेड। अब पुनर्जन्म यहाँ पे बात कह दी गई है, ऐसा कोई प्रूफ मिलता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है मनुष्यों को, लेकिन बौद्ध धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं रही होंगी जिससे मनुष्यों को जो है एक प्रकार से कैसे सीधा किया जाए, मतलब कैसे इनको जो है एक प्रकार से कंट्रोल में रखा जाए। इस प्रकार से ये पुनर्जन्म की बात की जा रही है कि आप इस जन्म में अगर जो कुछ गलत काम करते हैं तो अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है, लेकिन ये कोई सत्य नहीं है। बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। मतलब अनात्मवादी मतलब आत्मा में भी विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म, और अनात्मवादी है इसका मतलब आत्मा में ये विश्वास नहीं करता है। और फिर भी आत्मा में विश्वास नहीं करता है ये एक धर्म, एक प्रकार से कहने का मतलब धर्म, और वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ऐसा कहना एक प्रकार से उचित नहीं है। तो बौद्ध संगीतियां इसके बाद आई, तो बौद्ध संगीतियों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां आई, उनके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, भाई प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसका स्थल क्या था, इसमें उसका अध्यक्ष कौन था, उसका शासक कौन था उस समय, उसका कार्य क्या था, इसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत का स्थल जो था राजगृह था, अध्यक्ष जो इसके हुए थे महाकश्यप हुए थे, और जो शासक हुआ था वो अजातशत्रु हुआ था, और कार्य था विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या संकलन जो है इसका एक कार्य था। तो ये याद रखना, इसका जो शासक जो उस समय था वो अजातशत्रु था, और स्थल जो इसका राजगृह था अध्यक्ष महाकश्यप था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले जो बात कर रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, और सर्वकामी शुभकामी एक प्रकार से क्या थी ये, इसके जो अध्यक्ष थे सर्वकामी शुभकामी, और उस समय जो शासक था वो काला शेख और काकवर्ण था। बौद्ध संगीत में जो है इस समय फूट पड़ गई थी, और बौद्ध ध्वज जो दो भागों में विभक्त हो गए थे। कौन कौन से भाग हुए थे, एक थे स्थिविरवादी और दूसरे थे महासांगिक। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत की आई। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली वाली कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में। पहले वाले का जो था एक प्रकार से शासक था, पहले वाले के समय जब बौद्ध संगीत की हुई अजातशत्रु, दूसरे वाले के समय काला शेख था, और काकवर्णी जी भी कहाँ कहीं पे नाम मिलता है, और तीसरे वाले का जो था शासक वो अशोक था, और अध्यक्ष था इसका मोगालिपुत्र तिस्य।
इसका अध्यक्ष जो था मुगालिपुत्र तीस्र। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। इस जो तृतीय बौद्ध संस्कृति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीत में विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का संकलन हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है मतलब बौद्ध धर्म जो था एक प्रकार से बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध धर्म नहीं, जो बौद्ध भिक्षु थे वो दो वर्गों में विभक्त हो गए थे, स्थिवरवादी और महासांगिक। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की इसके बाद आई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, वहीं पर हुई थी। कस्तूरी कुंडल वैसे आपने पढ़ा होगा नाम। तो कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पे बसी थी। और वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे, इसको में जो शासक तो था वो कनिष्क था। और बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पे विभाजन हो गया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। याद रखना हमेशा विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक पहले तीसरे से आएगा। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक पहले बौद्ध भिक्षुओं में फूट पड़ेगी, उसके बाद धर्म में फूट पड़ेगी। पहले जैसे राजनीति में कब फूट पड़ती है, पहले नेताओं में फूट पड़ती है, तब राजनीति के जो पार्टियां होती हैं वो टूटती हैं। तो पहले किसमें फूट पड़ी थी? द्वितीय बौद्ध संगीति में दो भिक्षु जो थे वो दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत की जब हुई थी तो वहां पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहले जो बट गया था वो हीनयान में बटा था, दूसरा बटा था महायान में बटा था। कि कौन कौन से? हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। हीनयान और महायान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि हीनयान क्या था। ये बौद्ध धर्म के एक प्रकार से प्रतीक के रूप में थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप थे। मतलब जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था वो हीनयान था। और कठोर मार्ग पर कम निर्वाण की प्राप्ति को कर सकते हैं। मतलब ये लोग कठोर मार्ग, मतलब इनका जो मार्ग था ये कठोर मार्ग था और इसके द्वारा जो है कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते थे। निर्वाण की प्राप्ति कम लोग कर सकते। यह बुद्ध के अलौकिक गुण वाले सामान्य पुरुष मानते थे। बुद्ध को अलौकिक गुण मानते थे और उनको एक प्रकार से आसमान से, मतलब अलौकिक गुण वाले जो है एक प्रकार से सामान्य पुरुष मानते थे। और बुद्ध के प्रतीकों की ये लोग पूजा करते थे। बुद्ध के जो प्रतीक होते थे उनकी ये लोग पूजा करते थे। इनकी ग्रंथ जो थी वो पाली भाषा में रचे गए हैं। और कर्म एवं धर्म में ये लोग विश्वास करते हैं। इसके अगर जो हम विपरीत एक महायान की अगर जो बात करें तो ये नवीन रूप है। महायान जो था यह नवीन रूप था, वो प्राचीन रूप था, तो यह नवीन रूप है। यह सरल मार्ग पे ही इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते थे। सरल मार्ग था, इसके द्वारा ज्यादा लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते थे। ये लोग बुद्ध को भगवान मानते थे, जबकि वो लोग क्या मानते थे? बुद्ध को एक प्रकार से अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। और ये लोग कहते थे कि ये बुद्ध क्या है? भगवान का अवतार हैं, जो नवीन वाले हैं। और बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति की पूजा करते थे। ये लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे महायान वाले, और वो लोग बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। इनके जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। उनके हीनयान के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में रचित किए गए थे। इनके जो है संस्कृत भाषा में रच गए। यह परोपकार में विश्वास करते थे, दूसरों की भलाई में ये लोग विश्वास करते थे। वो लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। हीनयान के जो लोग थे वो कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। ये लोग एक प्रकार से कहने का मतलब है मतलब दूसरों की भलाई में, परोपकारी में विश्वास करते थे। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है और दूसरों के कल्याण ये लोग करते थे। अगला टॉपिक, ये प्रचार प्रसार और चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। जो दूसरी महायान है नवीन धर्म, उसका प्रचार कई देशों में हुआ है। जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, कोरिया राज्य हो गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों को मिला के कोरिया आदि देशों में हुआ। और भी देशों में आपने देख रहे होंगे कि बौद्ध धर्म के प्रतीक मिलते हैं, जैसे कई देशों में। लेकिन इनका जो प्रचार ज्यादातर इन्हीं देशों में जो है देखने को मिलता है। 4 देश इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आया कि हीनयान के उप संप्रदाय। हीनयान के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं?
हीनयान के उप संप्रदाय वैभाषिक मत की बात करें अगर जो, तो महाविभाषा नामक ग्रंथ की श्रद्धा रखने वाले के कारण ये वैभाषिक कहलाए थे। महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण ये वैभाषिक कहलाए थे। इनके मत के प्रवर्तक जो थे विश्वामित्र थे। वसुमित्र जो थे लिखित अभिधर्म कोश इसका जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिधर्म कोश जो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो सैद्धांतिक मत था वो हीनयान के उप संप्रदाय का जो पहला मत था वैभाषिक मत, दूसरा था सैद्धांतिक मत। वैभाषिक महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण, महाविभाषा नामक एक ग्रंथ था उसमें ये लोग श्रद्धा रखते थे हीनयान वाले, तो इनको जो है प्रकार से वैभाषिक कहलाते हैं। इनके मत के जो एक प्रकार से प्रवर्तक थे वसुमित्र थे। वसुमित्र जो है लिखित अभिधर्म कोश इसका जो है प्रकार से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिधर्म कोश महत्वपूर्ण ग्रंथ। अगला जो है सैद्धांतिक मत है। सुत्त पटक में श्रद्धा रखने वाले, आपने देखा होगा सुत्त पटक जो है ये प्रथम बौद्ध संगीतिकी में आया, संकलन इसका हुआ था। श्रद्धा रखने वाले के कारण ये सैद्धांतिक कहलाए थे, सॉरी सैद्धांतिक कहलाए थे। ये सैद्धांतिक नहीं है, यहाँ पे सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक कहलाए थे और इस मत के प्रवर्तक जो थे कुमार लाट थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे कुमार लाट थे। इसके बाद महायान संप्रदाय के एक प्रकार से महायान के उप संप्रदाय। महायान के उप संप्रदाय क्या थे? हीनयान के दो उप संप्रदाय थे, वैभाषिक और सैद्धांतिक। और महायान के जो मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब है जो उप संप्रदाय होंगे वो पांच कहने का ये जो थे इनके होंगे। पहला जो था योगाचार। योगाचार का मतलब था कि इनके मन में, इस मन के आदि प्रचारक एवं मैत्रेयनाथ थे। इस मन के जो है योगाचार मन के जो है आदि प्रचारक जो थे, जो इसका प्रचार प्रसार करने वाले थे वो मैत्रेयनाथ थे। अगला जो है शून्यवाद माध्यमिक दर्शन जिसकी बात की जा रही है, इस मत का जो प्रवर्तक जो थे वो नागार्जुन थे। अगले जो थे हमारे बौद्धयान न्याय दर्शन मत के प्रवर्तक जो थे दिंगनाग थे। और फिर अगले थे ब्रजयान। यह बौद्ध धर्म में तांत्रिक स्वरूप था। ये बौद्ध धर्म का क्या था? तांत्रिक स्वरूप। आपने देखा होगा तांत्रिक आज के जमाने में जो चलते हैं तो वो भी तांत्रिक स्वरूप था। और इस मत के प्रवर्तक जो थे असंग माने जाते थे, मतलब ये इनका कोई संग नहीं होता, असंग माने जाते थे। इसमें तारा नामक देवियों की जो है प्रकार से पूजा की जाती थी। अगला जो कला चक्रयान मंजूश्री को इसका जो है प्रवर्तक माना जाता है। मंजूश्री को इसका जो है प्रवर्तक माना जाता है। अगला जो हमारा है बौद्ध साहित्य के बारे में हम जानेंगे। बौद्ध साहित्य क्या था? तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम जानने के पहले त्रिपिटक की बात करें। त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। इनके एक प्रकार से संख्या 3 है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। पहला जो है विनय पिटक, इसमें जो है भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी जो है नियम बताए गए हैं। भिक्षु और भिक्षुणी के आचरण संबंधी नियम क्या थे। अगला जो है अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक देख लेते हैं कि सुत्त पिटक अगला है। इसमें जो है बौद्ध धर्म के उपदेश को संकलित किया गया। बौद्ध धर्म के क्या क्या उपदेश हैं उनको जो है संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक, इसमें जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कथावस्तु, जिसकी रचना मोगालिपुत्र तिस्य ने की थी। इसकी रचना मोगालपुत्र तिस्य ने की थी। जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में जो है रचित किए गए हैं। इनकी संख्या जो है 549 है। इनमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। अष्ट कथाएं आठ कथाएं जो एक प्रकार से त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में जो है ये लिखे गए हैं। मिलिंद पन्नो, ये ग्रंथ पाली भाषा में जो है रचा गया है। मिलिंद पन्नो, और इसमें यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध आचार्य जो है नागसेन की बीच वार्तालाप है। मिलिंद पन्नो आपके एग्जाम में पूछा जाए क्या था, तो ये एक प्रकार से ये जातक मतलब कहने का मतलब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो एक प्रकार से मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है। ये पाली भाषा में रचा गया है। और इसमें यूनान का जो राजा था मिनेंडर और बौद्ध आचार्यों के नागसेन के बीच में जो है वार्तालाप बताया गया है। और विशुद्धिमग्ग जो है एक ग्रंथ है।
इसकी रचना जो थे बुद्ध घोष ने की थी और पाली भाषा में भी ये रचा गया है। तो ज्यादातर पाली भाषा में जो रचे गए हैं वो हीनयान के ही ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इस पे जो त्रिपिटक कुंजी, त्रिपिटक की कुंजी इसको कहा जाता है और यह हीनयानियों का एक ग्रंथ है, बुद्ध चरित्र। और इसकी रचना जो संस्कृत भाषा में हुई, जिसकी संस्कृत भाषा में हुई है महायान की होगी। अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन उनकी शिक्षाओं का वर्णन है और बौद्धों की ये रामायण कहा जाता है, बौद्धों की रामायण कहा जाता है। धम्मपद क्या था, ये पाली भाषा में रचा गया है और बौद्धों की एक प्रकार से एक गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की अब बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार राजा को प्राप्त था, राजश्रय का प्राप्त होना बौद्ध धर्म का जो प्रसार प्रसार का एक प्रकार से कारण था। तो वो मतलब कारण ये भी था कि राजश्रय को प्राप्त होना और 4 वर्णों के सहयोग से आम जनता को द्वारा स्वीकार किया जाना। 4 वर्णों ने इसको एक प्रकार से सहयोग से आम जनता को एक प्रकार से इसने स्वीकार कराना था। महात्मा बुद्ध जो थे वो चतुर्मुखी व्यक्तित्व के थे, जो जनभाषी इनकी पाली धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। संघ द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र जो मगध आर्य संस्कृति से अप्रभावित था। बौद्ध धर्म का जो है प्रारंभिक क्षेत्र जो था मगध, वो आर्य संस्कृति से अप्रभावित था। बौद्ध धर्म का सरल होना ये भी एक प्रकार से कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पतन होने के कारण क्या रहे, इसके बाद अगला जो धर्म आया वो भागवत और वैष्णव धर्म आया। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण ब्राह्मण धर्म का में परिवर्तित रूप, मतलब ये ब्राह्मण धर्म का जो है एक प्रकार से परिवर्तित रूप कहा जाता है, कहा गया। और बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयां होने लगी, जिसके कारण इसका पतन होने लगा। संघ द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति की जाने लगी थी, ये भी बात हुई। और बौद्ध धर्म में फूट भी पड़ गई, ये भी एक यहाँ पे कारण मिलता है। संस्कृत का प्रयोग होने लगा, लोग संस्कृत बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। बौद्ध धर्म का जो है संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार भी होने लगा था। बौद्ध भिक्षुओं और बौद्धिक रूप से निर्बल होना, उनके जो है एक प्रकार से बौद्धिक रूप से बुद्ध की तरह तेज तर्रार, उतना जो है एक प्रकार से अपने माइंड पे कंट्रोल ना करने वाले होना। राजाओं के आश्रय ना मिलना, राजाओं का जो मतलब राजा जो लोग थे इनको जो एक प्रकार से आश्रय नहीं देते थे, उतना महत्व नहीं देने लगे। तुर्कों का जो है आक्रमण भी एक कारण मिलता है। तुर्कों का आक्रमण तो बहुत समय बाद आया, तब से जो है बौद्ध धर्म का अंत जो है माना जाता है। मुगल वंश की स्थापना हुई, तो भी आप जाने होंगे। उसके बाद तो बुद्ध धर्म में जो है प्रकार से संबंधित घटनाएं और प्रतीक क्या क्या रहे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। माता की गर्भ में आना, हाथी एक प्रकार से प्रतीक था। हाथी जो है सपने में देखना, तो एक प्रकार से माता के गर्भ में आना प्रतीक था। बुद्ध का जन्म जो है कमल, ग्रह त्याग जो है प्रकार से घोड़ा एक प्रकार से प्रतीक था। ज्ञान प्राप्त जो है बोधि वृक्ष जो था। प्रथम उपदेश इनको जो था वो धर्मचक्र प्रवर्तन उसको बोला गया। और महापरिनिर्वाण मृत्यु जो है वो स्तूप एक प्रकार से ये एक मतलब प्रतीक रखे गए बौद्ध धर्म के, बुद्ध के जो है एक प्रकार से प्रतीक। इसके बाद जो अगला जो आया वो हमारा भागवत धर्म आया या वैष्णव धर्म आया। इसके बारे में हम नेक्स्ट डे जब बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ थोड़ी असमानताएं और समानताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोनों धर्म जो हैं वो ब्राह्मण विरोधी मिलते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, दोनों धर्म ब्राह्मण विरोधी हैं और अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। दोनों धर्म जो हैं वो निर्वृत्त मार्ग का जो है एक प्रकार से अनुसरण करने पर बल देते हैं। निर्वृत्त मार्ग पे अनुसरण के जो है ये दोनों धर्म क्या देते हैं, बल देते हैं। दोनों धर्म भिक्षु भिक्षुणी के उपासक एवं उपासिकाएं हैं। दोनों धर्म कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते हैं, व्याख्या करते हैं। और दोनों धर्म आदि प्रचारकों की एक प्रकार से पूजा की जाती है। आदि प्रचारकों की जो एक प्रकार से रहे हैं उनकी पूजा की जाती है। और दोनों साहित्य प्रारंभ में जन भाषा और बाद में संस्कृत भाषा। प्रारंभ में इनकी जो भाषा रही है वो लोगों की एक प्रकार से जो आते थे वही बोली रही है। उसके बाद संस्कृत भाषा एक प्रकार से रही मिलते हैं। असमानताएं दोनों धर्म में, फिर भी कुछ समानताएं होने के बाद भी इनमें कुछ असमानताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म जो है एक प्रकार से
वो कहने का मतलब है आत्मावादी है, आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म काया क्लेश पर विशेष बल देता है। काया क्लेश मतलब शरीर को खुशी एक प्रकार से हो, उस पर बल देता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की अनिच्छा पर एक प्रकार से मध्यम मार्ग को इसने जो है अच्छा बताया है, कठोर मार्ग पे नहीं बात की है इन्होंने। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए मृत्यु के पश्चात होती है। मतलब जैन धर्म के अनुसार ये बात की गई है कि निर्वाण की अगर जो मृत्यु को प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर जो किसी को, तो वो मृत्यु के बाद ही होगी। लेकिन अगर जो हम बात करें, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष की इसी जीवन में जो है संभव है, ऐसी बात की जा रही है। और महावीर स्वामी जो है बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपग्रह पर अधिक बल दिया है। मतलब बुद्ध की अपेक्षा महावीर स्वामी ने जो है अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है कि इसको जो है करना नहीं चाहिए बिल्कुल। और महावीर स्वामी भिक्षुओं को नग्न रहने का उपदेश देते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध जो है नग्नता के घोर विरोधी थे, ये नग्न रहने पर विश्वास नहीं करते थे। अब माता के गर्भ में आना एक प्रकार से ये इनकी प्रतीक कुछ घटनाएं हैं और प्रतीक हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माता के गर्भ में आना बुद्ध के क्या प्रतीक घटनाएं थी, घटना थी, हाथी का, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये लेक्चर बुद्ध धर्म से जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा होगा वैष्णव धर्म से होगा, या उसको भागवत धर्म भी बोलते हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।